उसने बस अपने पति की पसंद की स्ट्रॉबेरी की जगह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रख दी थी और इसके लिए उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। वो दर्द से तड़पते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से उसके पति ने उसे बालों से पकड़ लिया और किसी जानवर की तरह घसीट कर वापस ले गया। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। पड़ोसियों के लिए ये रोज का तमाशा था, क्योंकि लगभग हर दूसरे दिन उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। अपने पति के जुल्मों का सबूत जुटाने के लिए उसने एक हिडन कैमरा एक बॉक्स में छिपाकर बेडरूम की तरफ लगा दिया और सारी मारपीट रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने अपने शरीर पर पड़े चोट के निशानों की तस्वीरें अपनी एक कलीग को भेज दी। कलीग को लगा कि शायद वो तलाक लेने की तैयारी कर रही है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कमजोर सी दिखने वाली औरत अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुकी है। पति ने अपने दोस्त के साथ कल रात शहर के बाहर डैम पर मछली पकड़ने का प्लान बनाया था। सारा को अपने पति की मौत को एक हादसा दिखाने का ये सही मौका लगा। अगली सुबह उसने झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसे अपने मायके जाना है, तो पति उसे भी साथ ले चले। पति रास्ते भर सारा को ताने मारता रहा, लेकिन फिर भी उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया। आधे रास्ते में सारा को पैसेंजर सीट के ड्रावर में अचानक एक लेडीज मोबाइल फोन मिला। पति उसे देखकर घबरा गया। उसने तुरंत वो फोन सारा के हाथों से छीन लिया और इस चक्कर में उनकी गाड़ी आगे वाली कार से टकराते टकराते बची। हाईवे के रेस्ट स्टॉप पर पहुंचकर पति ने सारा को तैयार रहने के लिए कहा। सारा समझ गई कि वो फिर से उसे पीटने वाला है। इससे उसका अपने पति को मारने का इरादा और भी पक्का हो गया। उसने एक एनर्जी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति को दे दी। पति ने बिना कुछ सोचे उसे एक ही सांस में पी लिया। जब दवा का असर शुरू हुआ तो सारा गाड़ी को डैम के पास ले गई। फिर उसने बड़ी बेरमी से अपने पति को गाड़ी के साथ ही पानी में धकेल दिया। उसने इसे एक हादसा इसलिए दिखाया ताकि इल्जाम उस दोस्त पर आ जाए जो उसके पति के साथ रात में मछली पकड़ने आने वाला था। इस तरह वो बिना किसी शक के साफ बच निकलती। लेकिन सारा ने ये नहीं सोचा था कि डेविड उस रात वहां आया ही नहीं था। मछली पकड़ने जाने की बात पर उसका अपनी पत्नी से जबरदस्त झगड़ा हो गया था, इसलिए वो गया ही नहीं। अगले दिन जब सारा मायके से वापस आई तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्हें डैम में उसके पति की लाश मिली थी। उसकी माँ पास खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सारा बिल्कुल शांत थी। यहाँ तक कि उसने पुलिस वाले से पूछा कि क्या उसका पति सच में मर गया है, क्या वो वाकई मर गया है। पुलिस वाले को लगा कि सारा सदमे में है और अपने पति की मौत पर यकीन नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि वही कातिल है। सारा ने पहले से तैयार अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसका पति डेविड के साथ मछली पकड़ने गया था। शायद कातिल डेविड ही है। लेकिन पुलिस को जांच में पता चला कि डेविड एक बच्चों के अस्पताल का डीन है, जबकि उसका पति सिर्फ एक ड्राइवर था जिसे पिछले महीने ही अस्पताल से नौकरी से निकाल दिया गया था। डेविड के पास उसके पति को मारने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस की ये बात सुनकर सारा को अचानक कुछ याद आया। डैम की तरफ जाते समय ड्रावर में रखे उस पिंक कलर के मोबाइल को देखकर उसका पति बहुत घबरा गया था। उस वक्त पीछे की सीट पर एक ब्रीफ केस भी रखा था। उसने सारा के सामने एक बड़ी अजीब सी बात कही थी। उस वक्त सारा को लगा कि उसका पति कोई ख्याली पुलाव पका रहा है, इसलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। रेस्ट स्टॉप से पहले वो लोग कुछ देर के लिए एक वीआईपी इलाके में रुके थे। वहां उसके पति ने वो ब्रीफकेस एक अमीर औरत को दिया था। उस औरत ने उसे एक हाथ से उठा लिया था, जिससे पता चलता था कि वो खाली है। लेकिन जब कुछ मिनटों बाद उसका पति उस औरत के घर से बाहर आया तो वो ब्रीफकेस काफी भारी लग रहा था। साफ था कि उसमें कैश भरा हुआ था। अपने पति की उस अजीब सी बात को याद करके सारा समझ गई कि उन दोनों के बीच जरूर कोई डार्क सीक्रेट था। पति के अंतिम संस्कार के बाद सारा एक रेस्टोरेंट में गई और नूडल्स का एक बड़ा बाउल ऑर्डर किया। शादी के बाद ये पहली बार था जब वो इतने सुकून से खा रही थी। लेकिन अभी उसने कुछ निवाले ही खाए थे कि तभी उसके देवर का फोन आ गया। भाभी सुन रही हो ना भाभी? असल में उनका घर उसकी सास के नाम पर था। देवर ने कहा कि अब जब उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी है तो वो घर अब उसका है। उसने सारा को घर खाली करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय दिया, वरना वो उसे धक्के मारकर निकाल देगा। अपने पति का सामान समेटते समय सारा को अचानक एक डायरी मिली। उसमें उस बच्चों के अस्पताल के करप्ट डॉक्टरों के सारे काले कारनामे लिखे थे। इसमें डीन डेविड का नाम भी था। उस डायरी में एक जवान लड़की की फोटो भी चिपकी हुई थी और लिखा था कि वो पिंक फोन इसी लड़की का है। डेविड और उस लड़की के बीच कुछ गलत काम चल रहा था और इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ था। सारा अब समझ चुकी थी कि उसके पति ने डेविड को उस सुनसान डैम पर क्यों बुलाया था। वो इस राज का फायदा उठाकर डेविड को ब्लैकमेल करना चाहता था। अपने पति की प्रार्थना सभा में जब किसी का ध्यान नहीं था तो सारा ने चुपके से वो पिंक फोन ऑन कर लिया। तभी उस फोन पर अचानक किसी का कॉल आ गया। सामने वाले ने अंदाजा लगा लिया कि फोन उठाने वाली वो लड़की नहीं है। सारा डर गई और उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अपनी उत्सुकता रोक न पाने के कारण उसने फोन की गैलरी खोली। उसमें एक आदमी के किडनैप होने का वीडियो था। उस वीडियो में दिख रही लड़की वही थी जिसका ये फोन था। सारा को गैलरी में डेविड और उस लड़की की एक साथ फोटो भी मिली। साफ था कि उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। उसे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेविड का नंबर भी मिल गया। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो इस राज का इस्तेमाल करके डेविड को ब्लैकमेल करेगी। अगले ही पल डेविड के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें उस लड़की की फोटो थी। उस वक्त डेविड बाथरूम में नहा रहा था, इसलिए वो मैसेज उसकी पत्नी ने देखा। दरअसल डेविड की पत्नी ही वो अमीर औरत थी जिसे दिन में सारा के पति ने ब्लैकमेल किया था। सारा ने एक साथ दोनों पति पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अपना राज छुपाए रखने के लिए डेविड और उसकी पत्नी सारा के यहाँ प्रार्थना सभा में पहुंच गए। सारा ने उन्हें पहचान लिया। वो डेविड को बाहर ले गई और तुरंत वो पिंक फोन निकाल कर दिखाया। मेरे पति ने तुम्हें धमकी दी थी ना, इसी बात को लेकर तुम्हारे पास इस लड़की का फोन क्यों है? डीन का
नंबर और फैमिली फोटो इसमें क्या कर रही है? मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत 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 बहुत। सारा को लगा था कि वो इस राज का इस्तेमाल करके डेविड को डरा देगी, लेकिन डेविड जरा भी नहीं घबराया। उल्टा उसने सारा को चेतावनी दी कि वो उससे पंगा न ले। उसने कहा कि भले ही वो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। सारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड ने पहले ही चोरी छिपे उसके बारे में पता लगा लिया था, यहाँ तक कि उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता था। उन दोनों को बात करते हुए डेविड की पत्नी ने देख लिया। जब सारा पलटी तो वो गलती से अपनी सांस से टकरा गई। सारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उस औरत पर चिल्ला पड़ी, माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, रुक जाओ। अंतिम संस्कार के बाद लीजा खुद सारा के घर आई, क्योंकि इससे पहले सारा ने उससे कहा था कि डेविड ने ही उसके पति को मारा है, तो वो पूरी बात जानने आई थी। सारा ने पिंक फोन के सारे वीडियो और तस्वीरें लीजा को दिखा दी। उसने इशारों में समझाया कि उसके पति को ये राज पता चल गया था, इसीलिए डेविड ने उसे मार डाला। शुरुआत में लीजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी अचानक डेविड का उस लड़की के फोन पर कॉल आ गया। फोन की तस्वीरें देखने और ये कॉल आने के बाद लीजा को यकीन होने लगा कि सारा जो कह रही है वो सच है। एक डेविड को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना चाहती थी और दूसरी अपने पति को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सारा उस लड़की की टीचर बनकर स्कूल से घर की विजिट के बहाने उसके घर जाकर सुराग ढूंढेगी। लीजा कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए सारा अकेले ही अंदर गई। लड़की के पिता जॉर्ज ने देखा कि सारा अकेली है, तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसे घर के अंदर बुला लिया। पिता ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट गायब है तो उसे ढूंढना टीचर का काम है। तभी उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले भी किसी ने खुद को क्लास टीचर बताकर उसे फोन किया था, लेकिन वो किसी आदमी की आवाज थी। जब सारा को लगा कि उसकी पोल खुल गई है तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो धीरे धीरे पीछे दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। सारा डर के मारे कांप रही थी। उस आदमी के सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल उसके पति जैसा था, जो उसे मारता पीटता था। इससे उसे पैनिक अटैक आ गया। उसके दिमाग में अपने पति की मार खाने वाले सीन बार बार घूमने लगे। उसने खुद को बचाने के लिए एक शराब की बोतल तोड़ ली। बाहर खड़ी लीजा ने ये आवाज सुन ली। उसने दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ड्रेस इतनी लंबी थी कि वो अटक गई। जल्दबाजी में उसने अपनी ड्रेस फाड़ी, शीशा तोड़ा और सारा को लेकर वहां से भाग निकली। दोनों सड़क पर बैठी अपनी सांसें काबू में कर रही थी। तभी लीजा को डेविड का मैसेज मिला। उसने लिखा था कि आज रात अस्पताल में इमरजेंसी है, इसलिए वो घर पर खाना नहीं खाएगा। लेकिन तभी सारा को भी मैसेज आया। डेविड ने उसे पास के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। तुम्हारे पति ने करोड़ों रुपए की मांग की थी, है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पति ने खुदकुशी की है? क्या तुमने उसे मारा है? अगर मैं सच में ये मानता कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है, तो क्या तुम मुझे इतने गुस्से से घूर कर देखती? वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता। खैर, मुझे वो निकाल कर देखना होगा। ये रकम इतनी ज्यादा कैसे हो गई? मुझे ये सब पता होना चाहिए ताकि मैं बचाव कर सकूं। सारा ने डेविड को एक फोटो दिखाई। ये उसकी और उस लड़की की फोटो थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई। सारा समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने डेविड से करोड़ों रुपए की भारी रकम मांगी। डेविड ने मामला सुलझाने के लिए आधी रकम का ऑफर दिया, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे। लेकिन सारा अपनी मांगी हुई रकम पर अड़ी रही। उसे अंदाजा नहीं था कि वो भी उसके जालिम पति की तरह ही लालची है। इसी बीच बाहर छुपकर सुन रही लीजा ने उनकी सारी बातें सुन ली। दरअसल सारा ने अपना फोन चालू रखा था। उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन तभी डेविड ने एक ऐसी चाल चली जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। तुमने सबके सामने खुलेआम मान लिया कि तुमने हत्या की है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो डेविड को पहले से ही पता था कि सारा ने अपने ही पति को मारा है और फिर इल्जाम उसके सिर मर दिया। लेकिन वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। आखिरकार ये राज अभी भी सारा के ही हाथों में था। अगले दिन मैरी घर का काम करते समय अचानक दरवाजे के बगीचे में एक बहुत ही तेज और गंदी बदबू महसूस करती है। उस बदबू का पीछा करते हुए उसने बगीचे में एक बड़ा गड्ढा खोदा। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां से 2 उंगलियां बाहर निकल आएंगी। वो डर के मारे वही सुन पड़ गई। तभी उसके पति ने अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। साफ था कि उसे पहले से ही पता था कि नीचे एक लाश दबी हुई है। मैरी ने अपने पति से तुरंत पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन पति ने उसे चुप रहने को कहा। उसने बताया कि उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कि बगीचे में एक लाश छुपी है। लेकिन पत्नी फिर भी पुलिस को बुलाने की जिद करने लगी। दोनों को इस तरह झगड़ते हुए उनके बेटे ने देख लिया, जो अभी स्कूल से लौटा था। बच्चे पर कोई बुरा असर न पड़े, इसलिए मैरी ने झूठ बोला कि उसे और पापा को कुछ काम निपटाना है। उसने पीटर को अंदर जाने को कहा, लेकिन शायद पीटर को पहले से पता था कि बगीचे में लाश दबी है। वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। पिता दौड़कर आया और उसे वहां से खींचने की कोशिश करने लगा। पीटर बहुत ज्यादा भावुक हो गया और उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। उसने कहा, पापा आप ऐसा मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। रोज ऐसा दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा दिखाना कि सब कुछ ठीक है, अब और नहीं हो सकता। इसके बाद बेटे ने अपनी माँ के सामने ये कबूल कर लिया कि बगीचे में दबी लाश को उसने ही मारा है। असल में बस कुछ दिन पहले पीटर जब स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी सीनियर लड़की ने उससे बात की। उस लड़की ने अपना नाम लिली बताया। अपनी उम्र के उस दौर में पीटर पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था। उसे अपनी ये सीनियर लड़की काफी अच्छी लगने लगी और उसने खुद ही उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। उसे लगा कि वो अपनी अमीरी का रौब दिखाकर उस लड़की का दिल जीत लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि लिली उस बड़े से घर में कदम रखते ही अपना असली रंग दिखा देगी। उसने पीटर के सामने ही जानबूझकर उनके परिवार की फोटो तोड़ दी और इसके बाद उसने माफी तक नहीं मांगी। जब पीटर कांच के टुकड़े साफ कर रहा था तब उसने अपने फोन से उस शानदार घर की तस्वीरें खींच ली और फिर एक अजीब सी बात कही। पीटर के पिता एक बच्चों के अस्पताल के डायरेक्टर है। असल में कुछ दिन पहले जब लिली ने स्कूल से क्लास बंक की थी तो वो डेविड को ब्लैकमेल करके उससे कुछ पैसे
ऐंठना चाहती थी। उसने अपने साथी को कोने में छुपकर फोन से वीडियो बनाने को कहा और फिर खुद पार्किंग में जाकर लेट गई। गनीमत रही कि डेविड ने वक्त रहते अपनी कार में ब्रेक लगा दिया। जब वो कार से उतरकर लिली की मदद करने गया तो कोने में खड़े उसके साथी ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि डेविड ने बस लिली के कान में एक बात कही, डेविड की। इस बात से लिली को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। डेविड से बदला लेने के लिए उसने छानबीन की और उसे पता चला कि उसका एक बेटा एक बड़े और महंगे हाई स्कूल में पढ़ता है। इसलिए उसने एक सीनियर हाई स्कूल की लड़की का रूप बनाया और जानबूझकर पीटर से टकराने का नाटक किया ताकि वो उसके घर आ सके। लिली ने उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़ा दी। पीटर ने उस पर 2 लाल लकीरें देखी पर उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। लिली ने झूठ बोला कि वो डेविड के बच्चे की मां बनने वाली है और वो जल्द ही उसकी सौतेली मां बन जाएगी। पीटर, जिसने बचपन से ही हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी थी, वो किसी को भी अपना परिवार तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसलिए जैसे ही लिली जाने लगी उसने उसे जोर से धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। लिली के सिर पर जोर की चोट लगी और वो वही बेहोश हो गई। ये सब डेविड ने देख लिया, जो ठीक उसी वक्त घर लौटा था। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि लिली वही लड़की है जिसने कल रात उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उसे पल भर में ही सारी कहानी समझ आ गई। अपने बेटे को बचाने के लिए डेविड ने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि उसने बेहोश लिली को ऊपर की मंजिल की एक अलमारी में छुपा दिया। उसका इरादा था कि रात होने पर वो उसे कहीं ले जाकर दफना देगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि होश में आने के बाद लिली अलमारी का दरवाजा पीटकर मदद मांगने लगेगी। ऑफिस से लौटी उसकी पत्नी को ऊपर से आ रही ये आवाज सुनाई दे गई। वो जैसे ही ऊपर जाकर देखने वाली थी, डेविड बिल्कुल सही वक्त पर वहां आ गया। उसने ये कहकर बात को घुमा दिया कि ऊपर बहुत सारा कबाड़ रखा है। पत्नी के घर से बाहर जाने का इंतजार करने के बाद उसने तुरंत बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और लिली को उसमें जिंदा ही गाड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जमीन के नीचे दबी लाश सड़ने लगी और एक बहुत ही गंदी बदबू धीरे धीरे बगीचे से आने लगी। और यही वजह थी कि वीडियो की शुरुआत वाला वो वाकया हुआ। मैरी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके पति और बेटे कातिल हैं। उसने ठान लिया था कि वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर सरेंडर करवाएगी। डेविड ने अपनी पत्नी से कहा कि वो शांत हो जाए, क्योंकि एक बार पुलिस को बुलाने पर उनके बेटे का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो गाड़ी चलाकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक आ गया और फैसला अपनी पत्नी के हाथों में सौंप दिया। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने आखिरकार डेविड की बात मान ली और पुलिस को न बुलाने का फैसला किया। रात को जब वो घर लौटी तो मैरी ने देखा कि बेटा गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा था। वो एकदम से घबरा गई और उसे डर सताने लगा कि कहीं उसका बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी पड़ोस में रहने वाला आदमी अचानक उनके घर आया। उसने मैरी को बताया कि पीटर ने बाहर एक घर किराए पर लिया है और उसने खुद पीटर का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद की है। मैरी पड़ोसी की दी गई लोकेशन पर उस किराए के घर पर पहुंच गई। मैरी ने उसे कितना भी समझाया हो, लेकिन पीटर किसी भी तरह अपनी मां के साथ घर लौटने को राजी नहीं हुआ। मैरी के लगातार पूछने पर आखिरकार पीटर ने सच उगल ही दिया। असल में जब उसने गलती से लिली को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, तब लिली सिर्फ बेहोश हुई थी, उसकी मौत नहीं हुई थी। जब वो उस दिन घर लौटा था तो ऊपर से आ रही आवाज किसी कबाड़ के गिरने की नहीं थी, बल्कि लिली अंदर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैरी के घर से बाहर जाने के बाद डेविड बेहोश लिली को बगीचे में ले गया, एक गड्ढा खोदा और तभी लिली को अचानक होश आ गया। डेविड ने अपने ही हाथों से लिली का गला घोंटकर उसे मार डाला और स्कूल से लौटते वक्त ये भयानक मंजर पीटर ने अपनी आंखों से देख लिया था। डेविड की बताई गई कहानी और बेटे के बताए सच में जमीन आसमान का फर्क था। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के बाद मैरी खुद को कसूरवार मानकर पछतावे में डूब गई। उसे याद आया कि उस दिन उसे सच में ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन डेविड की झूठी बातों में आकर उसने ऊपर जाकर देखने की जिद नहीं की, जिससे अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी वजह से लिली की जान चली गई और उसके बेटे को ये मर्डर देखना पड़ा, जिससे वो डर और गिल्ट की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। डेविड को उसके किए की सजा दिलाने के लिए अगले दिन मैरी ने खुद सारा को अपने घर पर मिलने बुलाया और उसके लिए कैश से भरा एक बड़ा बैग तैयार रखा। ये 20 करोड़ है या शायद 50 करोड़, मुझे पता है 50 करोड़ 30 करोड़ ये काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? काम? मेरे पति को मार दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने पति को मारा था। मैरी और सारा ने मिलकर पति को मारने का एक प्लान बनाया। अगर वो डेविड को मारने में उसकी मदद करती है तो उसे इनाम के तौर पर 30 करोड़ वॉन अलग से मिलेंगे। पैसों के लालच में सारा तुरंत राजी हो गई। उसने अपने पति को मारने का जो तरीका इस्तेमाल किया था, वही तरीका उसने मैरी को सिखाया। सबसे पहले जानबूझकर पड़ोसियों के सामने अपने हाथों पर मारपीट के निशान दिखाना। इसके बाद ऐसा दिखावा करना कि बातों बातों में गलती से डेविड की संदिग्ध हरकतों का जिक्र हो जाए, ताकि बाद में ऐसा लगे कि उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। दूसरा कदम, घर पर बारबेक्यू पार्टी का बहाना बनाकर डेविड को खुद बाजार से कोयला खरीदने भेजना। और आखिरी कदम, डेविड के जूस में नींद की गोलियां मिला देना ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और उसके बाद पहले से मंगाकर रखे कोयले को जला देना, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने से उसकी मौत हो जाए और ये एक हादसा लगे। अगर बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो पूरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। जल्द ही वो समय आ गया जब उन्हें अपना प्लान अंजाम देना था। प्लान के हिसाब से मैरी ने डेविड को नींद की गोलियों वाला जूस पिला दिया और घर के सारे कैमरे भी बंद कर दिए। सारा अपना चेहरा ढके हुए ठीक समय पर घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सोफे पर गहरी नींद में सो रहे डेविड को देखकर सारा ने मैरी से पूछा कि कोयला कहाँ रखा है। उसे हॉल के बीचों बीच कोयला जलाना था। मैरी बिना किसी भाव के सारा की ओर देखने लगी। असल में मैरी का डेविड को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने सारा को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली थी। जब डेविड बगीचे में गड्ढा खोदने गया था, तब मैरी ने चुपके से एक सर्जिकल ब्लेड सारा के हाथ में थमा दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे डेविड के मुंह से ही इस पूरे मामले का सच उगलवाना था, इसलिए उसे कुछ देर के लिए सारा को ये नाटक करने को कहना पड़ा। इसके बाद मैरी ने डेविड से लिली की हत्या के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे कैद
कैद करने की जिम्मेदारी क्यों सौंपी? तुमने ही मुझे मारा था, इसी घर में तुमने मुझे उठाया, अपने दोनों हाथों से मुझे जकड़ लिया जब तक मेरी सांसें नहीं रुक गई। अब तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। क्यों? उसने मेरे परिवार को धमकी देने की हिम्मत की। अगर मैं उसे जाने देता तो शायद कुछ नहीं होता, है ना? वो शायद कुछ नहीं करती, है ना? वो बस एक बच्ची ही तो थी, उसे भी पता था कि उसने क्या किया है। क्यों तुम? आखिर क्यों बस तुम नहीं जानती? अगर मैं ऐसा करता तो क्या तुम मेरे साथ रुकती? क्या तुम मुझे छोड़ देती? हर बार मुझे देखकर। असल में डेविड के ये न कबूलने की वजह कि उसने कत्ल किया है, ये थी कि उसकी पत्नी की बड़ी बहन का भी एक हत्यारे ने कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से उसे गहरा सदमा लगा था। डेविड जानता था कि अगर उसे पता चला कि वो एक हत्यारा है तो वो उसे भी अपनी बहन के कातिल की नजरों से ही देखेगी और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर कातिल उनका बेटा पीटर होता तो शायद बेटे की खातिर वो उसे माफ कर देती। अब जब मैरी को सारी सच्चाई पता चल ही गई थी तो उसे और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। तभी डेविड ने देखा कि सारा एकदम से हिली तो वो उसके पास देखने गया। सारा ने सर्जिकल ब्लेड उठाया और डेविड के चेहरे पर वार कर दिया। अभी अभी हुई सारी बातचीत सारा ने सुन ली थी। डेविड उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता था। उसने सारा को एक जोरदार लात मारी और सारा खिड़की के पास गिर गई और बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी मैरी ने डेविड को पीछे से आवाज दी। उसने उसे रोकने के लिए अपनी जान की धमकी दी। डेविड को डर था कि कहीं उसकी पत्नी को चोट न लग जाए, इसलिए उसने सारा को छोड़ दिया। मैरी डर के मारे ऊपर दूसरी मंजिल पर भाग गई। तभी पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी की नजर जमीन पर गिरकर मदद मांग रही सारा पर पड़ी। उसने पुलिस को फोन कर दिया। सारा ने एक फूलदान उठाया और शीशा तोड़ दिया। डेविड जैसे ही नीचे देखने के लिए मुड़ा, पीछे खड़ी मैरी ने मौके का फायदा उठाया और जोर से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। डेविड के मरने का तरीका बिल्कुल लिली के मरने के तरीके जैसा ही था। शायद यही उसके पापों की सजा थी। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। वे मैरी और सारा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। मैरी ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। पुलिस अफसर ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह झूठ बोल रही है। कोई भी औरत बिना किसी चोट या खरोंच के अपने पति को कैसे मार सकती है? जरूर किसी ने उसकी मदद की है। लेकिन मैरी बार बार यही कहती रही कि ये सब उसी ने किया है और इसमें सारा का कोई हाथ नहीं है। आखिरकार सारा को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया गया। उनके वादे के मुताबिक उसे आसानी से 30 करोड़ वॉन नकद मिल गए। अपने बढ़ते हुए पेट को देखकर सारा का दिल मैरी के लिए पछतावे से भर गया। वो इन सब से बचकर अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी सकती थी, लेकिन अब उसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस पल उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से बदल गई थी, जिससे उनका पश्चाताप और बलिदान पूरा हुआ। चलिए आज की कहानी बस यही तक। यह है कोला ड्रामा। हम अगली बार मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।